आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अध्याय 3 यानी चैप्टर 3 के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव चैप्टर को, ठीक ना। और उसका ये फर्स्ट टॉपिक है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप इनको नहीं समझोगे तो आगे का जो भी टॉपिक्स है उसे आप अच्छे तरीके से नहीं समझ पाओगे। सो इनको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इन्हें समझे तो आगे के न्यूमेरिकल्स जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी अदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, आप चुटकियों में कर पाओगे। लेकिन अगर इन्हें नहीं समझोगे तो आगे आपको मुश्किल होगी, ठीक ना। सो शुरू करते हैं। और एक बात और थोड़ा सा बता दूं कि जो चैप्टर 1 था, सेकेंड था और नाभिकीय ऊर्जा वाला चैप्टर, संचार व्यवस्था वाले जितने भी चैप्टर्स थे वो सारे के सारे ख़त्म हो गए हैं। सो प्लेलिस्ट में जाओ और वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक। सो चलते हैं। सो इनमें से हमें डिस्कस क्या क्या करना है। पहला विद्युत विभव है यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और दूसरा है विद्युत विभवांतर यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो आगे हम इसको डिस्कस करते हैं, ठीक ना। विद्युत विभवांतर इसको समझ गए, इसको अपने आप समझ जाओगे, ठीक ना। ठीक, तो विद्युत विभवांतर को समझने के लिए हम 2 पॉइंट मानते हैं, ठीक ना। एक पॉइंट हमारे पास ए हो गया और दूसरा पॉइंट क्या हो गया, बी हो गया। ये 2 पॉइंट हमने मान लिया। यहाँ पे समझ लो आप कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा है, बड़कू वाला चार्ज, बड़कू वाला। और यहाँ पे समझ लो आप कि हमारा पिद्दू वाला चार्ज रखा है यानी आवेश रखा है, पिद्दू वाला, और इस पे भी धनात्मक आवेश है। ये समझ लो। ये वाला विद्युत वाला परीक्षण आवेश जानते हो ना, इसको परीक्षण आवेश बोलते हैं। ये परीक्षण आवेश है हमारा, ठीक, ये परीक्षण आवेश है। तो यहाँ पे 2 बिंदु हैं, ए और बी। यहाँ पे 2 आवेश ले लिए गए। अब देखो अगर मैं इस परीक्षण आवेश को, ठीक ना, इस परीक्षण आवेश को बिंदु बी से यहाँ पे लाने की कोशिश करूँ तो प्लस है, तो ये थोड़ा प्रतिकर्षित करेगा। ऐसे जो परीक्षण आवेश होता है इतना छोटा होता है, इतना पिद्दी वाला होता है, इतना छोटा होता है, इतना स्मॉल होता है कि ये ना तो ज़्यादा बल लगा पाता है, ना ही विद्युत क्षेत्र बनाना पाता है। बाकी ये विद्युत क्षेत्र बनाएगा, ठीक ना। तब भी ये वाला विद्युत क्षेत्र इसको कुछ ढकेलने का काम करेगा, ठीक ना। तो आपको क्या करना है, तब भी इस वाले आवेश को यहाँ पे उठा करके लाना है, ठीक। किसको, आपको उठा के लाना है, ठीक ना। तो इस वाले आवेश को यहाँ पे उठा करके लाना है। सो ये यहाँ तक लाने में जो आप कार्य करोगे, जो भी आपका वर्क डन होगा, ठीक ना, ठीक, यहाँ से यहाँ तक लाने में वही क्या है, विद्युत विभवांतर है। देखो अब देखो इसके लिखने का तरीका क्या है कि यहाँ पर कितना विद्युत विभव है यानी VA और माइनस में VB बराबर में जो कार्य हो रहा है, ठीक ना, जो वर्क डन हो रहा है वो भी क्या चीज़, एक्सटर्नल मतलब बाहरी, मतलब हम या आप ना इस पिद्दी वाले आवेश को यहाँ पे ले आ रहे हैं ना, ठीक। कहाँ से कहाँ तक लाने में, सो B से A तक लाने में, ठीक, ठीक ना। और किसको ला रहे हैं भैया, तो अपने पिद्दी वाले आवेश को ला रहे हैं, ठीक ना। अब आप सोच रहे होगे कि यहाँ पे ये VA माइनस VB क्यों लिखा है। तो देखो जहाँ पे हम लाते हैं वो वाला पहले रहेगा और जहाँ से लाते हैं वो वाला माइनस में हमेशा रहेगा, याद रखना। अगर 1 यहाँ पे मान लो 1 रहता, अगर और 2 रहता तो क्या होता है, VA 1 माइनस V2 हो जाता है, ठीक ना, इस तरीके से, ठीक। सो ये हो गया। अब अगर हम इसके डेफिनेशन के बारे में बात करें, ठीक ना, डेफिनेशन के बारे में, ठीक, तो डेफिनेशन हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अभी हम सब कुछ समझेंगे, ठीक ना, और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक। इसके विभवांतर, ठीक ना, या विद्युत विभवांतर भी बोलते हैं इसे, ठीक। तो इसको देख लेते हैं, विभवांतर होता क्या, ठीक ना। तो यहाँ पर लिखे इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इकाई धनावेश को, इकाई धनावेश को, ठीक ना, एक इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, वही है जो हमने डेफिनेशन में जो ऊपर अभी हमने समझाया आपको, ठीक ना, ले जाने में किए गए कार्य को उन 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं, ठीक।
तो इस तरीके से इसका डेफिनेशन हो जाएगा, ठीक ना। अब देखो ये जो काम होता है ना, एक चीज़ आप सुन लो कि ये जो काम होता है कि इस आवेश को यहाँ तक ले जाने में ये बहुत धीरे धीरे काम होता है। क्यों? देखो एक तो रीज़न ये है कि दोनों प्लस है, धनात्मक है, तो इसको अगर ये आने की कोशिश करेगा यहाँ पर, इसको ढकेलने की भी कोशिश करेगा, भाग तो भाग जा ठीक ना, क्योंकि प्रतिकर्षित बल लगेगा यहाँ पे, तो इसलिए, ठीक ना। और ये दूसरा रीज़न ये भी है कि जो भी एक्सटर्नल, जो बाहरी इंसान यहाँ से इसको यहाँ तक ले जा रहा है, वो भी ये काम को धीरे धीरे ही करेगा। और साइंटिफिकली देखोगे तो यहाँ पे क्या है कि अगर ये दोनों क्या धनावेश हैं तो प्रतिकर्षित करें, जाहिर सी बात है कि इसको धीरे धीरे ही आना पड़ेगा, ठीक ना। ये अगर ज़्यादा तेज फोर्स लगाएगा तो इससे ज़्यादा ही ताकतवर है, ढकेल देगा तुरंत उसको, चले जाएगा ठीक। तो ये जो काम है, क्योंकि हम एक्सटर्नल करते हैं, सो हम इसको उठा करके धीरे 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 लाएंगे, ठीक ना। तो इस तरीके से हो जाएगा, तो ये VA माइनस VB हो जाता है। और वर्क डन, जो वर्क डन होगा, ठीक ना, कहाँ से कहाँ तक, इस आवेश को B से A तक ले जा रहे हैं, B से A तक ले जा रहे हैं बाई में, अब किसको ले जा रहे हैं, तो हमारा ये Q आवेश को ले जा रहे हैं, इस तरीके से, ठीक ना। सो ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने विद्युत विभव को समझने, ठीक। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक यानी विद्युत विभव को देख लेते हैं, ठीक। और ये भी बहुत ही आसान सा टॉपिक है, क्योंकि मैंने बोल रखा था कि अगर आप विद्युत विभवांतर को सही ढंग से समझ लेते हो तो विद्युत विभव आप ऐसे ही समझ जाओगे, ठीक। तो यहाँ पर VA माइनस VB, ये क्या था, विद्युत विभवांतर का सूत्र था, VA माइनस VB, यानी एक परीक्षण आवेश को B से A तक लाने में जो किया गया कार्य है, ठीक, किया गया कार्य है, कहाँ से भैया, तो B से A तक लाने में किसको ला रहे हैं, तो परीक्षण आवेश को, पर यूनिट चार्ज, ठीक। इसे लाने में किया गया जो कार्य है वही विद्युत विभवांतर कहलाता है, ठीक। अब विद्युत विभव की बारी आती है, विद्युत विभव है क्या, ठीक ना। अब देखो बहुत सारे साइंटिस्ट, महान साइंटिस्टों ने ये बोला कि देखो भैया विद्युत विभव कुछ होता नहीं है होता है, देखो क्या होता है, ठीक ना ऐसे ये एकदम समझ जाओ जुड़वा भाई है, एकदम सिमिलर है, किसके, विद्युत विभवांतर का, ठीक ना। देखो यहाँ पे अब उनमें से साइंटिस्टों ने ये बोला कि भैया इन दोनों विभवों में से किसी एक विभव को जीरो मान लो, वो भी कहाँ पे जीरो, तो अनंत बिंदु पे जीरो मान लो। कहने का मतलब है कि V अनंत, V इन्फिनिटी बराबर में जीरो हो जाएगा, ठीक, ठीक ना। और वो जो ये विभव हो रहा है अनंत बिंदु पर, यानी इनमें से किसी एक बिंदु को अनंत मान लो, अनंत बिंदु पर है, तो B को बोल दे कि अनंत बिंदु पर है, यानी पता ही नहीं है कहाँ पे है, लेकिन अनंत पे है, सॉरी अनंत होगा ये, ठीक ना, अनंत बिंदु पर, यानी हमारा जो B बिंदु था वो चला गया इन्फिनिटी पॉइंट पे, कहाँ पे, इन्फिनिटी पॉइंट पे, तो हमारा पिद्दी वाला आवेश यहीं पर रह जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पर एक और बिंदु है हमारा, ठीक, जहाँ पे एक और आवेश है। अब इस पिद्दी वाले आवेश को अनंत बिंदु से, कहाँ से, अनंत बिंदु से A बिंदु तक ले जाने में, मतलब दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य है, ठीक ना, जो किया गया कार्य है। अब देखो किया गया कार्य कैसे निकलेगा, अब देखो V नॉट इन्फिनिटी बराबर में जीरो है, ठीक ना, और यहाँ पे B बराबर में हमने क्या मान रखा है, इन्फिनिटी, ठीक, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, तो यहाँ पे कुल मिला करके हो कितना जाएगा, तो VA इजकल टू में V नॉट क्या हो गया है, जीरो हो गया है, पूरा का पूरा क्या चाहिए, जीरो हो जाएगा, ठीक ना। या B बराबर इन्फिनिटी है और V इन्फिनिटी बराबर में जीरो मान रखा है, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम है हमारा जो जीरो हो जाएगा, VA बच जाएगा और ये वर्क डन हो जाएगा। कुल मिला के डेफिनेशन के तौर पे आपको बस इतना समझना है कि हम परीक्षण आवेश को अनंत बिंदु से लेकर आ रहे हैं, बाकी जो साइंटिस्ट बोले हैं उतना ध्यान मत दो यार, ठीक ना। बस याद रखो कि यहाँ पे हमने अनंत बिंदु पर एक हमारा पिद्दी वाला आवेश यानी छोटा सा आवेश है, परीक्षण आवेश है, उसको हम क्या कर रहे हैं, किसी दूसरे बिंदु पर लेकर आ रहे हैं, ठीक ना, मेहनत करके वर्क डन करके आ रहे हैं, ठीक ना। अब देखो यहाँ पर हमने गलत लिख दिया है, क्या गलत लिख दिया, देखो B नहीं रहेगा, ये अनंत बिंदु से ला रहे हैं, ठीक ना, तो यहाँ पे अनंत रहेगा, थोड़ा ध्यान दिया करो यार, ठीक ना, थोड़ा सा ध्यान दो, तो ये हो जाएगा, ठीक। अब इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, एक राइट डेफिनेशन जो कि आप एग्जामों में लिख लो तो आपको नंबरवा मिल जाए, ठीक ना। देखो यहाँ पे इसका, तो किसी एकांक, देखो ऐसे ही लिखना, ये एकांक धनावेशित है, ये धनावेशित है ना, एकांक धनावेशित आवेश को क्या, को अनंत से विद्युत
क्षेत्र सॉरी क्षेत्र के किसी बिंदु, अभी देखो इसको चटकदार समझ जाओगे एकदम, बिंदु तक लाने के लिए जितना कार्य करना पड़ता है वह उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा समझना है, इसमें कहलाता है। देखो ये डेफिनेशन इतना बड़ा भी लिख सकते हो या बहुत छोटा भी लिख सकते हो कि किसी अनंत बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश को किसी दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, हमारा विद्युत विभव कहलाता है। इतना आसान, हाँ ठीक ना। लेकिन यहाँ पे इसको भी लिख सकते हो कि किसी एकांक धनावेश आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु में, ये देखो विद्युत क्षेत्र है कहाँ, देखो जहाँ पे आवेश होता है ना वहाँ पे विद्युत क्षेत्र अपने आप बन जाता है, या ऐसे करके ये फैलेगा ये फैलेगा ये फैलेगा, विद्युत क्षेत्र बन जाएगा, ठीक ना। क्योंकि आवेश जहाँ पे है वो विद्युत क्षेत्र बनाता ही है। धनावेश है तो इसकी दिशा बाहर की तरफ होगी, कितना बार बताऊँ, ऋणावेश होता तो अंदर की तरफ होता, ठीक। और यहाँ पे इस अब बोलोगे भैया ये वाला आवेश क्यों नहीं विद्युत क्षेत्र बना रहा है, तो देखो यहाँ पे ये परीक्षण आवेश है, ठीक ना, ये बहुत छोटा होता है इसलिए आवेश नहीं बना पाता। तो विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु तक, मतलब विद्युत क्षेत्र है, अब यहाँ पे विद्युत क्षेत्र बन रहा है किसी बिंदु तक, यहाँ पे किसी बिंदु तक लाने के लिए, ठीक ना, मतलब किसको लाने के लिए, इसको लाने के लिए जितना कार्य करना पड़ेगा, जितना तुम्हें कार्य करना पड़ेगा, ठीक ना, वह उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। बस खत्म काम, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसका जो वो है, मतलब कि मात्रक जूल पर कूलाम होता है, याद रखना। वर्क डन बाई कूलाम, उसका भी जूल पर कूलाम होगा, वो भी विद्युत विभव, इसका भी वही होगा जूल पर कूलाम, ठीक ना, इसका भी, ठीक। तो ये दोनों के दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जिन्हें समझना जरूरी था, ठीक ना। अब आगे मज़ेदार हम डेरिवेशन, न्यूमेरिकल्स सारे के सारे चीज़ों करेंगे। और आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हो क्योंकि प्रीवियस वीडियो पूरा का पूरा एकदम झनाटेदार है, ठीक ना, मतलब कि क्या बताऊं कैसा है, लेकिन बहुत बढ़िया है, आप समझ जाओगे, ठीक ना। सो आज के लिए बस इतना ही। मैं चाहूँगा कि जो पहले वाले वीडियो हैं जो भी, वो भी आप देखें, ठीक, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। बाकी लाइक सब्सक्राइब कमेंट तो चलता रहता है, मारते रहो ठोकते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जाओ।